हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अलिशा और आज का जो टॉपिक है, वैसे इस टॉपिक पे बहुत से लोग बात कर चुके हैं, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस टॉपिक पे बात करूं। और आजकल वो बंदा बहुत फेमस है, आप लोगों ने टाइटल पढ़ के देख ही लिया है कि मैं किसकी बात करने लगी। लाइक लोग उसके पीछे अंधे दीवाने हैं। वो हर जगह, इंस्टा पे चले जाओ, टिकटॉक पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, आप जहाँ भी चले जाओ आपको वही वही बंदा नजर आएगा। तो मैं बात कर रही हूँ रजब भट्ट की। और रजब भट्ट आजकल बहुत फेमस हो चुका है यूट्यूब का। एक किस्म से वो बादशाह बन चुका है। एस्ट्रोलॉजी से भी वो बहुत ही हिट हो रहा है। लोग उसके पीछे चाहे अंधे दीवाने हैं। और उसके पीछे दीवानगी करने की या उसके पीछे मन मिटने की कि ओ माय गॉड, रजब भट्ट जैसा तो कोई है ही नहीं, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जो रजब भट्ट के अगर आप व्लॉग्स देखो तो वो सारे व्लॉग्स बहुत फेक होते हैं। ऐसे लगता है कि वो प्री प्लान है। और लाइक हर चीज़ उन्होंने पहले से की हुई है कि हमने यूँ करना है, यूँ करना है। मुझे बहुत बुरा लगता है उसके व्लॉग्स में। पहली बात जो रजत भट्ट के व्लॉग्स में है वो ये है कि वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है। लाइक उसे लगता है कि मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ, मैं ही सबसे हसीन हूँ, मेरे से खूबसूरत इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। और फलां उसके हर व्लॉग में उसकी तारीफ वो अपने मुंह से खुद करता है। लाइक हमने ये काफ़ी दफ़ा सुना है कि कोई शख्स भी अपनी तारीफ ना करे खुद, बहुत बुरा लगता है। लोगों को अपनी तारीफ करने दो। और वैसे ही रजत भट्ट इतना फेमस है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसे अपनी तारीफ करने की कोई तुक नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं बनता। तो वो हर वक्त अपनी मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं इतना खूबसूरत हूँ। ब्रो, आपसे खूबसूरत भी इस दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत 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 लोग हैं जिनका आपको पता भी नहीं है। यानी कि कोई एक्टर ले लूँ कि वो इतना खूबसूरत है, आप नॉर्मल किसी मजदूर को भी जाके देख लेना, वो भी रजत भट्ट से खूबसूरत निकल आएंगे। बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, जो कि पहली बात मुझे उसकी वो बुरी लगती है। दूसरी बात ये बुरी लगती है मुझे उसकी उसकी मॉम उसके हर व्लॉग में एक एक्टर है। लाइक आंटी एक एक्टर है और आंटी खुद बनना चाहती है वो एक्टर। मतलब आंटी को थोड़ी सी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या सॉरी टू से बट मुझे ये वर्ड कहना पड़ रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट। आंटी हर व्लॉग में रो रही है। और हर व्लॉग का जो उसका लोगो टाइप बना हुआ है व्लॉग का, उसमें आंटी का रोने वाला फेस है। व्हाट इज दिस? आंटी हर कोई बात होती नहीं है, ये मुझे टिश्यू पेपर उठा दो, आंटी रोना शुरू कर देगी। यहाँ से मुझे वॉलेट उठा दो, आंटी रोना शुरू कर देगी। व्हाट इज दिस? आंटी इतना फेक रोती है, इतना फेक रोती है कि पता चल रहा होता है कि ये आंटी एक्टिंग कर रही है। मतलब आंटी का इतना रोना नहीं बनता। बहुत बुरा लगता है मुझे, हर व्लॉग में वो रो रही है, हर व्लॉग में मैं तेरा कैसे शुक्रगुजार करूं, मैं तेरी कैसे, मतलब आंटी एक किस्म की मुझे ब्लैक मेलर वो माई नहीं होती ड्रामों में, जो अपनी मर्जी से काम करवाती है। लेकिन यहाँ ये सीन नहीं है, यहाँ ये सीन नहीं है। रजब को पता होता है कि मेरी मॉम को मैंने कहा है यूँ रोना है, इसलिए मेरी मॉम रो रही है। आंटी कमरे से निकल रही है रो रही है, आंटी जो हाथ से उतर रही है रो रही है। आंटी का रोना कंपलसरी है। अगर किसी व्लॉग में आंटी नहीं रो रही है तो आप लोग समझ जाओगे ओ माय गॉड, कुछ गलत होने वाला है। एक तो आंटी बहुत ज्यादा रोती है। दूसरी बात यह है कि उनके घर में उनके फादर को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। लाइक पहली बात ये कि चलो बंदा प्यार से अपने बाप को नाम से बुलाता है, रजत जिस तरह अपने बाप को पट साहब पट साहब पट साहब, मतलब अंकल की कोई वैल्यू नहीं है, अंकल की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो आपके फादर है, आप उन्हें बाबा बोलो, आप उनकी रिस्पेक्ट करो। लेकिन किसी ब्लॉग में भी रजत अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करता। चलो होता है बच्चों का कि मॉम से ज्यादा प्यार होता है, पापा से इतना प्यार नहीं होता, ऐसा सीन होता है। लेकिन उन्होंने अपने फादर को ऐसे रखा हुआ एक नौकर। लाइक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप बात ही नहीं करते उससे उससे उल्टा। और रजब कह रहा था देख नहीं रहे हम ये करिए, देख नहीं रहे आप उठिए, आप ये करिए। आप कौन होते हो अपने पापा को बताने वाले? आप इतने जो बड़े हुए हैं वो आपके पेरेंट्स ने आपको रेस्ट किया है, आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया है। तो आप उन्हें नहीं कह सकते कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। वो बेचारा लाइक कोने में बैठा होता है, उसका कोई रोल नहीं है, उसे सिर्फ घर में रखा हुआ है, वो भी मजबूरी है। अगर इनका पास चले तो वो अपने बाबा को घर से निकालते। उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। उनको हर वक्त लाइक डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन आप अपने फादर को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। मान लिया आप पैसे कमा रहे हो, आपके पास पैसे आ रहे हैं और आप अपनी मॉम से भी ज़्यादा प्यार करते हो, बट आप अपने फादर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। बाप ऐसा सहमा हुआ, ऐसे डरा हुआ हर वक्त कोने में बैठा होता है कि पता नहीं अभी कुछ हो ना जाए, अभी कुछ हो ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। लाइक रजब को मैंने नोट किया, रजब सबकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा होता है, अपने फ्रेंड्स की, अपनी मॉम की। ज़्यादातर वो अपनी मॉम की ख्वाहिशात पूरी कर रहा होता है, क्योंकि क्योंकि उसकी वजह से उसे व्यूज़ मिलते हैं। बट आप अपने फादर के बारे में भी सोचो। कभी मैंने नहीं देखा या मे बी कोई व्लॉग हो जिसमें उसने फादर की कोई विश पूरी की हो। हर वक्त अपनी माँ के पीछे है, मामा की विश पूरी करनी है, मामा। यार आप अपने फादर के बारे में सोचो। उस शख्स ने आपको पाला, उस शख्स ने आपको ऑफ कोर्स मतलब पैसे कमाए हैं, तो आप इतने बड़े हुए हो ना। आपके पास मोबाइल आया कि आप व्लॉगिंग करो, पहला मोबाइल। तो अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस बंदे की। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है। तो अभी मैं जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है, जिस जो वीडियो मुझे उसकी अभी रिसेंटली बहुत बुरी लगी है, वो ये वीडियो है कि अगले दिन उसने लगाई है कि उसकी नानों की जो कब्र है वो गिर गई है। ऑफ कोर्स जब आप ऐसे फेक ड्रामे करोगी आंटी और
उसका लाइक नवासा बनेगा, इतने फेक ड्रामे करोगी तो आपकी कब्रों के बुजुर्गों की कब्रों का यही हाल होगा। आप क्या हो? आप क्या कर रहे हो? आप कमरे से निकल रही हो। पहले तो रजब उस व्लॉग में सुबह-सुबह उठाए, मैंने वो पूरा व्लॉग देखा कि मेबी मैंने पहले टिकटॉक पे शॉर्ट देखा था, मैंने कहा मेबी मेरे को मिस्टेक हो, मुझे गलत लग रहा हो। एक तो बात ये है, आप किसी की कब्र बनाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसका व्लॉग बनाओ और कहो मैंने कब्र बनाई है और मैंने ये किया और मैंने वो किया। ये गलत है। आप जो कर रहे हो, किसी के लिए पढ़ रहे हो, कब्र पे जा रहे हो या फिर पक्की करवा रहे हो, तो उसके लिए आपको शो ऑफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले तो रजब जब उस व्लॉग में उठा है तो उसने कहा मैं बीमार हूँ। ठीक है, आप बीमार हो, मान लिया। लेकिन ऊपर से आप कागज़ कर रहे हो। आपकी वीडियोस लोग अपने टीवीज़ पे देखते हैं, लाइक यूट्यूब चैनल्स को एलईडी पे लगा के देखते हैं और आप ये क्या है? जो आपने यूँ करके फेंका वो इतना बुरा लगा था, इतना बुरा कि बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और आप पान नीचे बैठ के अपने गले को साफ करने के लिए वो कागज़ नीचे करे, वॉशरूम बने हुए हैं इसके लिए। वॉशरूम आपको चाहिए कि आप वॉशरूम में जाके करो। मुझे बहुत ज़्यादा ये बुरा लगा। वहाँ जो आपके ड्राइवर्स हैं, जो आपके फैन्स हैं वो आते हैं और आप वहाँ ये मुझे बहुत ही अजीब लगा। वहीं मैंने कहा यार ये क्या गंद है, इतना अनहाइजीनिक लग रहा है। उसके बाद वो ऊपर गया है और ऊपर जाके उसने अपने फादर अम्मी का इधर है, कहते भट्ट साहब अम्मी किधर है? व्हाट इज दिस भट्ट साहब? अच्छा उन्होंने कहा वो अंदर है। वो बेचारा अंकल सहमे और बैठे हुए। जो मैंने वो वीडियो देख रहा है ना, उससे चाहिए कि वो जाके ये वीडियो देखे रह जब बैठ के। उसके बाद आंटी निकल आई, अम्मा जी रो क्यों रहे हो? अम्मा जी रो क्यों रहे हो? आंटी बिल्कुल फेक रो रही है। आंटी का काम है सिर्फ रोना। माँ को मेरे के वीडियो भेज रही है, फैमिली वीडियो में वीडियो भेजी गई है। और रजब बार बार अभी तो मैंने पक्की, मैं अपने हाथों से पक्की करवाई थी, मैंने पक्की करवाई है। तो आपने पक्की करवाई है तो आपने अपने नानों की कब्र पक्की करवाई है। आपने कोई एहसान नहीं किया किसी पे। आपने अपनी मोहब्बत से पक्की करवाई है, लेकिन आप लोगों को शो ऑफ करने के लिए इतनी दफा बोले मैंने पक्की करवाई है, मैंने अपने हाथों से पक्की करवाई है, अभी मैं खुद करवा कर आया था पक्की, इतनी जल्दी कैसे गिर गई? ये क्या बात है? ये आप क्या मतलब क्या बात करें? उसके बाद आपने कब्र देखी और आपने कहा इसमें रोने की क्या बात है, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप नीचे गए, आपने अपनी गाड़ी में बैठे, आपने कॉल की अपने मामू को और आपने उन्हें बोला कि आप यूँ करके कब्र को पक्का करवाए और हम आते हैं और ये। उसके बाद ऊपर गए तो आपकी माँ अभी भी अम्मी जी रो रहे हो, ऊपर से आपके फादर वहाँ बैठे। ऑफ कोर्स अंकल को पद हो गया, अंकल इतना ही ड्रामा बर्दाश्त कर सकते अपनी बीवी का, उससे ज़्यादा अंकल नहीं बर्दाश्त कर सकते। आ गए हो। भजी वो पर साहब आप क्यों नहीं आए? अम्मी के पास अम्मी रो रही है, आप आए अपनी बीवी को मनाए। अंकल पागल है, अपनी बीवी को मनाए। मतलब वो दिन में 24 घंटे से 25 घंटे तो वो रो, 24 घंटों में से 25 घंटे तो वो रो रही है। वो हर वक्त अपनी बीवी को मनाता रहे, वो पागल नहीं है, ठीक है? वो रह रहा है आप लोग की ये। अब मैं इसे क्या कहूँ, ये वीडियोस देख रहे हैं आप लोग, ये हरकतें देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ पागल हो जाए। पूरी फैमिली मुझे रजा भट्ट का फादर ही मतलब ठीक लगते हैं। वो आए हैं, आप आए मम्मी को मनाए, उसने कहा अच्छा यार मान जा, आप बोल रहे हैं मान जा। वो आपके नौकर नहीं है, पहली बात की वो आपके बाबा है। अगर वो नहीं मना रहे तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप आके उन्हें बोलो कि आप ये क्यों नहीं करे, आप क्यों नहीं। तुम लोग एक्टिंग करे हो, आपस में करो, उन्हें मनाने उन्हें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भट्ट साहब आए ना, मनाए ना, वो नहीं उठा, थैंक गॉड अंकल नहीं उठे। और ये आंटी को अच्छा आंटी जो अम्मी जी चले, मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इस्लामाबाद पार्टी करते पार्टी। पहली बात ये है कि किसी की भी अम्मी इतनी वेली नहीं होती कि बस उठी और गई। जी वो गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी में कहा हम इस्लामाबाद जा रहे हैं पार्टी में। मेरे तो दिल खराब है, मेरा तो ये है, मेरा मतलब क्या बात है आंटी? कभी तो खुश हो जाओ, कभी तो खुश हो जाओ। उसके बाद वो जाता है पानी की बोतल उठाता है अपनी खाला के घर से, और वो खाला का बेटा है, लेकिन वो ऐसा बेचारा दिख रहा है जैसे वो नौकर है तुम्हारा। तुम अपने कजिन्स को ना नौकरों की तरह ट्रीट ना करो, उन्हें अपने मतलब बहन भाइयों की तरह ट्रीट करो। पानी की बोतल लेते वो कहते हैं अंदर आओ, उसने कहा नहीं नहीं मैंने अंदर नहीं आना, मैं बस यहीं ठीक हूँ बस। सही है, उसने कहा आप टाइम, ऑफ कोर्स तुम टाइम नहीं देते, तुम्हारे मामू ने भी यही कहा और तुम्हारी खाला के बेटे ने भी यही कहा। ऑफ कोर्स क्योंकि तुम बहुत बड़े हो और तुम्हें फेक एक्टिंग्स करनी है, पैसा कमाना है, दैट्स व्हाई। है वो अंदर जाता अपनी खाला को कहता है कि खाला जी चले तो हमने जाना है। खाला ने कहा मैं कपड़े चेंज करके आऊंगी, ठीक है। लेकिन माँ ऑलरेडी रेडी तैयार बैठी हुई थी कहीं भी निकलने के लिए। लेवल तो इस बात के, आंटी उन्हीं कपड़ों में इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। लेकिन खाला ने कहा चेंज करने, क्योंकि खाला फेक ड्रामा नहीं कर रही थी। उसके बाद खाला अंदर बैठी है गाड़ी में, आंटी जी ड्रामे कर रही है, खाला रिलैक्स है कि चलो यार ठीक है नॉर्मल है, इनको करने दो ये जो भी करे। मुझे खाला इतनी तमीज़दार लगी है ना, पता नहीं आंटी किस पे चली गई है, लगता है पता नहीं किस पे गई है। खैर वो गाड़ी में बैठते आंटी अब सो गई है, सो गई है आंटी, सोइए सोइए सोइए। वाह भाई वाह, आंटी को इतना पता था कि मुझे जगह से पहुंचने से पहले सोना है एक्टिंग में। उसके बाद रजब ने गाड़ी, अच्छा नहीं उसके बीच में ये हुआ, रजब ने कहा कि मैंने जाना है रेस्ट रूम यूज़ करने के लिए, तो मैं उतर रहा हूँ। और नीचे उतर के कह रहा है वहीं गाड़ी के पीछे व्लॉग बना रहा है। मैंने तो करना नहीं था, मैंने तो ये दिखाना था कबर बन के गया। क्या शीशे से नजर नहीं आ रहा कि तुम पीछे खड़े होकर व्लॉग बना रहे हो? क्या तुम्हारी मम्मा को नजर नहीं आ रहा कि तुम पीछे खड़े होकर व्लॉग बना रहे हो? तुम गए नहीं हो, आगे था रेस्ट रूम, तुम आगे की तरफ गई नहीं हो, तुम पीछे खड़े होकर व्लॉग बना रहे हो। शीशे गाड़ी के कोई ऐसे भी शीशे नहीं है कि वो बंदा कोई देख ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा ये फेक था। उसके बाद गाड़ी में बैठा है
और आंटी जी सो गई है। उसके बाद आंटी को गाड़ी रोकी है, दरवाज़ा खोला है, दरवाजे से निकला है, अम्मी को बाहर निकाला कि हम इस्लामाबाद पहुँच गए। आंटी कहे, "हैं! मैं इतनी देर सोई रही मैं इतनी।" गाड़ी में झटका भी लगता है, बंदे की आँख खुल जाती है। ठीक है, आंटी ने बहुत फेक एक्टिंग की थी। तो बोलते हैं, "माँ तो लड़खाना पहुँच गया, वो आंटी ने वहीं रोना चाहिए, मेरा बेटे।" व्हाट इज़ दिस आंटी, व्हाट इज़ दिस? ये क्या तरीका है? मतलब मुझे बहुत ही फेक लगा। उसके बाद ये लोग कब्र पे पहुँच गए, इसने जी फूल-शूल लिए और जैसे होता है वहाँ गए। के बंदे जब कब्रिस्तान जाते हैं तो जूते उतारने चाहिए और ये लोग जूते पहन के गए। चलो आप जूते पहन के जा रहे हो, कुछ लोग नहीं उतारते हुए थे, हम लोग अपने जूते उतारते कब्रिस्तान जाने से पहले, कुछ लोग नहीं भी उतारते। आप लोग चले गए हो वो लेकर उसे क्या कहते हैं, जूते पहन के चले गए हैं, तो एटलीस्ट आप कब्र के ऊपर पाँव तो ना रखो। लाइक जो कब्र की टाइल्स लगी हुई है उसके ऊपर आंटी पाँव रख रही है, जूतों वाले पाँव। क्या वो कब्र है? कब्रिस्तान में जाने की भी कोई आदाब होते हैं। आप जूते पहन के चले गए, उसके बाद जूते उसके ऊपर रख रहे हो और आप इतने टाइम बाद गए हो अपने नाना-नानी के कब्र पे और आप लोगों से पानी मंगवा रहे हो और वही पानी कर रहे हैं, बस आपने वीडियो में दिखाने के लिए एक दफ़ा यूँ करके साफ कर दिया। व्हाट इज़ दिस? नाना की कब्र आपके वो बंदा पूरी साफ करे। आप इतने दिनों बाद गए, आपको चाहिए कि आप खुद सवाब कमाओ और उसको साफ करो, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कहा वही बंदा साफ करता जाए, भी करता जाए और आंटी भी रिलैक्स है। मतलब आंटी ने वहाँ जाके कब्र पे भी जाके, वैसे तो आपको हर बात पे रोना आ जाता है, इस कब्र पे इतना फेक क्यों रो रही हो? यूँ करके शक्ल बनाई, सही तरह रोई भी नहीं है, वरना हर वक़्त रो रही होती है। और जो खाला है ना, उसके लाइक बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस थे। वो कह रही है जैसे एक बंदा अपनी माँ की कब्र पे जाता है और एक मतलब दिल में दर्द हो रहा होता है, लेकिन फेस पे आपको नहीं समझ आ रही थी कि कैसे एक्सप्रेशन। आंटी ने खाला ने वही एक्सप्रेशंस दिए और इसकी मॉम फुल फेक एक्सप्रेशंस। उसके बाद ही आंधी चलना शुरू हो गई। ऑफ कोर्स आंधी चलनी थी, जब आप अपने व्लॉगिंग के लिए और फेम के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए काम करोगे ना, तो ऐसे ही होता है। आंधी चलना चाहिए शुरू हो गई। फिर उसने कहा कि अब चलिए अम्मी जी चलिए। उन्होंने कहा "आप कोई बंदा रख लो और जितने तुम अमीर हो ना, तुम्हें चाहिए कि बंदा रखो, ठीक है, तो आपको चाहिए महीने में एक दफ़ा आओ और कब्रें वब्रें ठीक करो और सलाम दो और चले जाओ। लेकिन नहीं, आपने उस बंदे को रख लिया। मेरे को इन्नी दो उन्नी कब्रें आपने साफ करनी है, इस पे तौफीक मैं देता रहूँगा और मैं करता रहूँगा। और जैसे-जैसे बातें थी। शुक्र है कि वो अपने रिलेटिव्स की कब्र पे गए। मुझे लग रहा था कि वो रिलेटिव्स की कब्र पे नहीं जा रहे, बट नाना-नानी की कब्र से होकर घर जा रहे हैं। उसके बाद आंटी बैठी है। आंटी आपका उसी शहर में माँ भाई रहता है, लाइक भाई कज़न एक ही बात है आंटी का, रजब का मामू। और आप बैठ उस रजब ने आपको बताया भी है कि मामू ने ठीक किया और आप बैठ के कह रहे हैं आप घर चले। मतलब आप अपने भाई, कज़न, मामू से मिलना नहीं चाहोगे? जिसने आपके लिए काम किया, जिसके लिए आप व्लॉग में हर वक़्त उसकी धमकियाँ दे रही होती हो, क्या आप उससे मिलना नहीं चाहोगे क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है? दैट्स व्हाई, क्योंकि आप लोग बहुत अमीर हो। खैर रजब ने कहा कि मैंने उनसे वादा किया था कि मैंने खाना खाना है तो मैं जाऊँगा। जी रजब साहब चले गए। उसके बाद जब मामू की तरफ कैमरा किया, ऑफ कोर्स वो तुम्हारी तरह व्लॉगर तो नहीं है ना तुम्हारे मामू, वो पुलिस वाले हैं लेकिन वो व्लॉगर नहीं है। आपने कैमरा किया और आप उनका फन बना रहे हो कि अरे मामू तो खामोश हो रहे हैं, मामू तो खामोश हो रहे हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने खामोश ही होना है। और जो अंकल का घर था वो बहुत सिंपल, लाइक उनका पेंट नहीं हुआ हुआ था और जिस तरह एक सरकारी मुलाज़िम का घर होता है, वैसे ही अंकल का घर था। और जब अंकल को कह रहा है कि अंकल मैं तो पुलिस में होता तो आपको चाहिए कि 306 के मुकदमे ले और 5 कनाल की कोठी ले ले, पूरी ज़िंदगी केस चलता रहेगा और क्या आप बैठे हुए हैं। अंकल ने आगे से इतना अच्छा जवाब दिया ना कि जो भी है हलाल ही मैंने कमाना है और मैंने लाइक कोई रिश्वत-विश्वत नहीं करनी। रजब ने कहा मैं होता पुलिस में तो मैं तो ऐसे ही करता। हाँ, मुझे पता है कि आप ऐसे ही करते। आप किसी भी लाइक डिपार्टमेंट में होते ना, आपने रिश्वत ही लेनी थी। आप अपने मतलब पुलिस वाले मामू को क्या बता रहे हो? वो भी व्लॉग में ऑन एयर, उसकी औलाद खड़ी हुई है उनके सामने। उन्हें क्या लगेगा कि हमारे बाप को यही करना चाहिए? हमारे बाप क्यों नहीं ऐसे केस पकड़ता और रिश्वत लेकर 5 कनाल का घर बनाता? तो अंकल ने कहा कि नहीं, मेरे लिए 5 कनाल का घर ही मेरा 5 मरले का घर ही मेरा 5 कनाल का घर है। और आप अंकल को कह रहे हैं नहीं, 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 आपको ये काम करना चाहिए। वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने आपके लिए इतना खाने का अच्छे से इंतज़ाम किया है और सब कुछ, और आप उनके घर कुछ लेकर भी नहीं गए। लाइक ये एक मैनर्स होते हैं, आप किसी के घर जाते हो तो कुछ लेकर जाते हो। और आई एम श्योर कि ये कुछ नहीं लेकर गया होगा, वरना जितना ये अपने आप को दिखाता है ना, इसने वो चीज़ भी दिखानी थी कि मैं अपने मामू के घर क्या लेकर जा रहा हूँ। और आप अपने मामू को पूरा-पूरा घर दिखा रहे हो। तो उनकी अपनी प्राइवेसी भी होती है, मेबी वो अपना घर ना दिखाना चाहते हो कि मैं कहाँ रहता हूँ या कहाँ हूँ। आप उनका पूरा घर दिखा रहे हो, क्या आपने उनसे परमिशन ली है? ऊपर से आप उन्हें रिश्वत के ऑप्शन दे रहे हो। लाइक मुझे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। आपने एक किस्म से उनकी बेइज़्ज़ती की है कि यार आप पुलिस वाले हो और आप फिर भी ऐसे 5 मरले के घर में रह रहे हो। अगला बंदा हर्ट होता है कि यार देखो मेरी बहन का बेटा कहाँ निकल गया, उसे कहाँ-कहाँ लेकर जा रहा है और मैं एक इसी इतने से ही घर में रह रहा हूँ और जो मुझे ये बात करके गए। आई नो कि उन्हें रात को फ़ील हुआ होगा, बुरा फ़ील हुआ होगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा है।
बिल्कुल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो रजा भट्ट की ये कुछ बातें हैं जो अच्छी नहीं है, और जो लोग जो शिया रजा भट्ट को फ़ॉलो करे इस सेंस में कि रजा भट्ट शिया है, तो मैं उन्हें बता रजा भट्ट फेक शिया है। उसे जो है फ़ेम का है, उसे जो है दिखा के करता है। एट लीस्ट शिया लोगों को तो पता होना चाहिए कि उसे फ़ॉलो ना करें, उसे सब्सक्राइब ना करें, उससे सपोर्ट तो मैं यही कहूँगी कि सबको चाहिए कि हम रजा भट्ट को सपोर्ट ना करें, क्योंकि जिस तरह रजा भट्ट अपने आप से सेल्फ ऑब्सेस्ड है और अपना ही नाम हर जगह लाना चाहता है, ये दिखना चाहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आई होप कि आप लोगों को मे बी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मे बी मेरी बातों को आप लोगों को लगा हो कि हाँ, कि ये बात ठीक करी, अगर ये मैंने ये बातें ठीक की है और आप किसी भी एक भी बात से सहमत है मेरी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।